जय हिंद दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम इनवर्स लाप्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 1 और इसमें हम डिस्कस करेंगे इनवर्स लाप्लास कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस का। सो इफ यू सी द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स लाप्लास, तो अगर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस है, तो इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या एफ ऑफ एस क्या होगा, दैट इज एफ ऑफ टी। यानी अगर हमारा जो लाप्लास है एफ ऑफ टी का, वो अगर हमारा एफ ऑफ एस है, तो ये एल को हम राइट साइड ले जाए तो ये हो जाएगा एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। ये क्या हो जाएगा, व्हाट इज रिमेनिंग ओवर हियर, दैट इज एफ ऑफ टी। तो ये जो एल इनवर्स है इसी को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स लाप्लास। तो जैसे हमने पढ़ा था कि लाप्लास वन का वन बाय एस होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एल को मैं अगर राइट साइड ले जाऊं तो एल इनवर्स ऑफ वन बाय एस वो क्या हो जाएगा, आपका वन हो जाएगा। तो इनवर्स लाप्लास वन बाय एस का क्या हो जाएगा, वन। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं इनवर्स लाप्लास टू बाय एस का क्या हो जाएगा, दैट इज टू। इनवर्स लाप्लास थ्री बाय एस क्या हो जाएगा, दैट इज थ्री। तो इस तरह से आप उसका इनवर्स लाप्लास लिख सकते हो। Similarly, if you see Laplace of e raised to at 1 upon s माइनस है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि लाप्लास e raised to at का क्या होता है, 1 upon s माइनस है। तो अगर ये l को मैं इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज l इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस है, ये क्या हो जाएगा, e raised to at। यानी इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन s माइनस ए क्या हो जाएगा, e रेस टू एटी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन s माइनस सेवन, ये क्या हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे कंपेयर करोगे तो आपका जो a है यहाँ पर 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू एटी, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, e रेस टू 70। सिमिलरली अगर e रेस टू माइनस एटी का लाप्लास 1 अपॉन एस प्लस ए होता है, तो अगर मैं l को यहाँ ले जाऊं तो इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए क्या होगा, दैट इज e रेस टू माइनस एटी। तो अगर मैं इनवर्स लाप्लास पूछूं आपसे 4 अपॉन एस प्लस फाइव का, यहाँ पर याद रखना 4 एक कांस्टेंट है जो हम इनवर्स लाप्लास के भी बाहर ले सकते हैं। यानी हमें इनवर्स लाप्लास किसका लिखना है, एस प्लस फाइव का। तो 4 टाइम्स इनवर्स लाप्लास ऑफ एनी एस प्लस ए इज ई रेस टू माइनस एटी। तो यहाँ पर हमारा जो ए है वो 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस फाइव टी। तो ये हो गया हमारा आंसर। Now, similarly, we have seen the Laplace transform for t raised to n also. तो t raised to n का क्या होता है लाप्लास, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s raised to n प्लस वन। तो ये l को अगर हम राइट साइड ले जाएं तो ये होगा इनवर्स लाप्लास ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन s raised to n प्लस वन, क्या हो जाएगा आपका t raised to n। यहाँ पर याद रखना n फैक्टोरियल एक कांस्टेंट है जो आप इनवर्स लाप्लास के बाहर लिख सकते हो। तो एल इनवर्स क्या हो गया, 1 अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन इज इक्वल टू टी रेस टू एन। यानी आप इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन को टी रेस टू एन बाय एन फैक्टोरियल ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ऐसा लिख लो या आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो इनवर्स लाप्लास ऑफ एनी 1 बाय एस रेस टू एन प्लस वन इज टी रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल। अब अगर आपसे पूछ ले कि इनवर्स लाप्लास 1 बाय एस क्यू का क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आप उसको कंपेयर करोगे हमारे इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन के साथ, क्योंकि इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन एस रेस टू टू प्लस वन। तो हमारा जो n है वो क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका आंसर है टी रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टी रेस टू टू अपॉन टू फैक्टोरियल, यानी ये क्या हो गया, टी स्क्वायर बाय टू। सिमिलरली अगर 3 बाय एस रेस टू फाइव लिखा है, 3 तो एक कांस्टेंट है तो मैं उसको बाहर लिख लेता हूँ। तो इनवर्स लाप्लास मुझे किसका निकालना है, एस रेस टू फाइव का, जिसको मैं एस रेस टू फोर प्लस वन लिख लेता हूँ। तो अगर आप इसके साथ कंपेयर करो, यानी इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन के साथ कंपेयर करो, तो ये क्या होता है, ये होता है एन टी रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल। तो हमारा जो एन है यहाँ पर 4 है, तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज टी रेस टू फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल। तो 3 टाइम्स टी रेस टू फोर, फोर फैक्टोरियल होता है 24, 3 8s आर 24, तो इसका आंसर आएगा टी रेस टू फोर बाय एट। सो इन दैट वे यू कैन फाइंड आउट द इनवर्स लाप्लास। नाउ लेट अस डिस्कस इनवर्स लाप्लास ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हमें पता है लाप्लास साइन ए टी का ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो अगर एल को हम राइट साइड ले जाए तो इसका जो इनवर्स लाप्लास है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ये क्या हो जाएगा,
साइन ए टी। देखो कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, ये जो a एक कांस्टेंट है, क्योंकि a कांस्टेंट है तो आप उसको इनवर्स लाप्लास के बाहर लिख सकते हो, यानी आप उसको a टाइम्स इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s² प्लस a² लिख सकते हो, और ये हो गया साइन ए टी। यानी इनवर्स लाप्लास 1/s² प्लस a² का क्या होता है, दैट इज ये a को हम राइट साइड के डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, दैट इज साइन ए टी बाई ए। तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज होता है। जैसे आपसे पूछ ले इनवर्स लाप्लास ऑफ 5/s² प्लस 5² क्या होगा, तो अब इस वाले केस में आप क्या यूज कर लो, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो यहाँ पर हमारा जो a है वो 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा, साइन 80 है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, साइन 5t। अब यहाँ पर देखोगे तो ये एग्जाम्पल में दो एक कांस्टेंट है जिसको हम बाहर लिख लेते हैं। इनवर्स लाप्लास किसका है यहाँ पर, 1/s² प्लस 11² है। अब अगर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, या तो आप 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, अदरवाइज आप देख लो कि इनवर्स लाप्लास यहाँ पर 1/s² प्लस a² के लिए हमने क्या लिखा है, दैट इज साइन 80 बाई ए। तो 2 टाइम्स हमारा जो a है, यहाँ पर a है वो 11 है, तो ये क्या हो गया, साइन 11t बाई 11। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिमिलरली लाप्लास ऑफ कॉस ए टी हमें पता है कि s/s² प्लस a² होता है, तो यहाँ पर इनवर्स लाप्लास ऑफ s/s² प्लस a² क्या होगा, दैट इज कॉस ए टी। तो इनवर्स लाप्लास, ये इनवर्स लाप्लास ऑफ s/s² प्लस 2² लिखा है, तो इसकी जगह पे मैं a हमारा क्या है, यहाँ पर a हमारा 2 है, तो ये हो गया cos 2t। इनवर्स लाप्लास ऑफ s/s² प्लस 121 मतलब 11 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, cos 80। a हमारा यहाँ पर 11 है, तो ये हो गया cos 11t। सिमिलरली हमें पता है लाप्लास साइन हाइपरबोलिक ए टी का a/s² माइनस a² होता है, तो इनवर्स लाप्लास ऑफ a/s² माइनस a² क्या होगा, दैट इज साइन हाइपरबोलिक ए टी। अब ये जो कांस्टेंट है आप इसको बाहर ले जाकर राइट साइड से डिवाइड कर सकते हो, यानी आप इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s² माइनस a² को साइन हाइपरबोलिक ए टी बाई ए ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि ए क्या हो गया, यहाँ बाहर आ गया और राइट साइड के फिर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पर दो चॉइस है, आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और ये जो हमने लिखा उसको भी यूज कर सकते हो। जैसे इस वाले केस में हमारे एग्जाम्पल में इनवर्स लाप्लास 1/s² माइनस 5² लिखा है, तो अभी हमने पढ़ा था उसका लाप्लास क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक ए टी बाई ए। तो यहाँ पर इसका लाप्लास क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक ए हमारा 5 है, तो 5t बाय 5। सिमिलरली ये 2 तो आप कांस्टेंट की तरह बाहर ले सकते हो, तो 2 टाइम्स इनवर्स लाप्लास किसका लिखा हुआ है, 1/s² माइनस 5² का, तो 2 टाइम्स ये किसका लाप्लास होगा, तो ये होगा साइन हाइपरबोलिक ए हमारा 5 है, तो 5t बाय 5। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक बी टी लिखा है, तो उसका लाप्लास s/s² माइनस a² होता है, तो इसका इनवर्स लाप्लास s/s² माइनस a² का क्या होगा, दैट इज कॉस हाइपरबोलिक बी टी। या यहाँ पर a लिखा हो तो आप a लिख दो, इसको हाइपरबोलिक ए टी लिख दो, तो इसका क्या होगा इनवर्स लाप्लास, तो इनवर्स लाप्लास ऑफ s/s² माइनस 2² हो गया, तो ये क्या हो गया, कॉस हाइपरबोलिक ए हमारा 2 है, तो कॉस हाइपरबोलिक 2t। सिमिलरली यहाँ पर 3 एक कांस्टेंट है, तो इनवर्स लाप्लास किसका हो गया, s/s² माइनस 11²। यहाँ पर भी ये क्या हो गया, 3 टाइम्स ये क्या हो गया, कॉस हाइपरबोलिक, यहाँ पर a हमारा क्या है, दैट इज 11, तो कॉस हाइपरबोलिक 11t। तो ये इसका क्या हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इन दैट वे यू कैन फाइंड द ट्रिग्नोमेट मींस द इनवर्स लाप्लास ऑफ दीज एलिमेंट्री फंक्शंस। देखो यहाँ पर अगर एक्सपोनेंशियल ऐड हो जाता है तो उसमें आप जरा ध्यान रखना, हमने ये चीज ऑलरेडी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रिंसिपल में की हुई है। तो अगर लाप्लास e⁻t साइन बी टी का आप कैसे लिखते हो, तो साइन बी टी का लाप्लास, या हाँ साइन बी टी का लाप्लास क्या होता है, दैट इज b/s² प्लस b², और यहाँ पर e⁻t है,
तो s को हम किससे रिप्लेस करेंगे, s माइनस ए से, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रिंसिपल। तो ये तो हो गया इसका लाप्लास। तो इसका इनवर्स लाप्लास किसका, b अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज ई रेस टू ए टी साइन बी टी होगा। जैसे यहाँ पर इनवर्स लाप्लास हमें बोला है निकालने को, तो इसका क्या होगा इनवर्स लाप्लास, तो इनवर्स लाप्लास ऑफ 3 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस इसको दो पार्ट 9 और 9 में कर देते हैं 18 को। तो दिस इज नथिंग बट, आप चाहो तो 3 बाहर निकालना हो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज रहने देना चाहते हो तो रहने दो। इनवर्स लाप्लास ऑफ 3 अपॉन यहाँ पर क्या है, ये s माइनस 3 का स्क्वायर है और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। तो अब अगर आप यहाँ पर a और b अपना कंपेयर करोगे तो दोनों आपके क्या है, 3 है। आपका जो b है वो भी 3 है और a है आपका वो भी 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू 3t साइन 3t। ठीक है, तो s ई रेस टू 3t से s माइनस 3 रिप्लेस हो जाएगा और साइन 3t का ये लाप्लास है 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो सिमिलरली अगर आपको ई रेस टू ए टी कॉस बी टी दिया है तो इसका लाप्लास क्या होता है, तो कॉस बी टी दिया है तो पहले s लिखेंगे हम, और क्योंकि ई रेस टू ए टी दिया है तो s माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होगा। तो ये तो लाप्लास हो गया। इनवर्स लाप्लास क्या होगा, तो s अपॉन s माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसका इनवर्स लाप्लास होगा ई रेस टू ए टी कॉस बी टी। तो सिमिलरली यहाँ पर हमें s माइनस 3 का लाप्लास निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास ऑफ s माइनस 3। इसका अभी हमने ऊपर इसको बाइफरकेट करके हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया ना, तो ये क्या आता है हमारा s माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखो अगर हम फर्स्ट शिफ्टिंग लगाए तो ई s माइनस 3 से रिप्लेस हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या लगा लेते हैं, दिस इज नथिंग बट, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू ए टी हो जाएगा, s इज रिप्लेस्ड बाय एस माइनस ए टी। तो यहाँ पर s माइनस 3 से रिप्लेस हो रहा है तो ई रेस टू 3t एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है ना, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो गया कॉस 3t है ना। तो यहाँ पर भी हमारा जो a और b है वो दोनों क्या है आपके 3 और 3 है। सिमिलरली ई रेस टू ए टी साइन हाइपरबोलिक बी टी का क्या होगा, तो इसका लाप्लास क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक का हमें पता है दैट इज b अपॉन s को हम क्योंकि ई रेस टू ए टी दिया है तो s माइनस ए से रिप्लेस कर देते हैं, ये इस तरह का कुछ होगा। तो अगर आप इसमें कंपेयर करो तो हमारे पास जो b है वो हमारा 7 है, तो यहाँ पर 7 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। तो s माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो ये अगर आप देखोगे तो आपका जो b है वो 7 है और आपका जो a है यहाँ पर वो 5 है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका हम लाप्लास क्या लिखेंगे, ये तो हमने लाप्लास लिखा था, इसका इन्वर्स लाप्लास क्या होगा, तो वो इन्वर्स लाप्लास मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो इन्वर्स लाप्लास ऑफ एनी b अपॉन s माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होगा, दैट इज ई रेस टू ए टी साइन हाइपरबोलिक बी टी। तो इसका भी क्या होगा 1/7, ई रेस टू ए हमारा क्या है 7 है तो ई रेस टू 70, सॉरी ए हमारा 5 है तो ई रेस टू 5t, और साइन हाइपरबोलिक b हमारा 7 है तो दैट इज 70। ये इसका हो गया इनवर्स लाप्लास। सिमिलरली ई रेस टू ए टी कॉस हाइपरबोलिक बी टी का क्या होता है लाप्लास, तो इसका लाप्लास होता है s को हम s माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे तो s माइनस ए का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर b का स्क्वायर आएगा। तो इसका इनवर्स लाप्लास, तो इनवर्स लाप्लास ऑफ एनी s माइनस ए अपॉन s माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, दैट इज ई रेस टू ए टी कॉस हाइपरबोलिक बी टी। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह की सिचुएशन दिए। तो यहाँ पर जो हमारा a है वो हमारा a क्या है, दैट इज 5, और हमारा जो b है दैट इज 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई रेस टू a हमारा 5 है तो 5t कॉस हाइपरबोलिक b हमारा 7 है तो ये हो गया 70। तो ये हो गया इसका इनवर्स लाप्लास। नाउ इन अ सिमिलर मैनर अगर आपको ई रेस टू नेगेटिव ऑफ ए टी दिया है तो उस केस में हम s को s प्लस ए के साथ रिप्लेस करते हैं, तो ये b अपॉन एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका इनवर्स लाप्लास b अपॉन एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज ई रेस टू नेगेटिव ऑफ ए टी साइन बी टी। तो यहाँ पर इसका भी इनवर्स लाप्लास अगर आप देखो तो
इनवर्स लाप्लास ऑफ एनी 3 अपॉन, ये क्या है, इसको एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9 प्लस 9 में डिवाइड कर दो, तो इनवर्स लाप्लास क्या हो जाएगा, 3 अपॉन एस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो अब अगर आप अपने एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करोगे इसको, तो आपका ए और बी दोनों 3 है, तो ई रेस टू माइनस 3t साइन 3t इसका आंसर हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ई रेस टू नेगेटिव ऑफ टी है, तो हम एस को एस प्लस ए के साथ रिप्लेस करेंगे, तो एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इसका इनवर्स लाप्लास क्या हो जाएगा, एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज ई रेस टू माइनस ए टी कॉस बी टी हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पर इनवर्स लाप्लास ऑफ एस प्लस 3, इसका बाइफर्केशन अभी हमने ऊपर किया, दैट इज एस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो अब अगर आप देखोगे इसको हमारे एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करो इसके साथ, तो इनवर्स लाप्लास ऑफ एनी एस प्लस ए डिवाइडेड बाय एस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, यहाँ पर ए और बी दोनों आपके 3 है, तो ई रेस टू माइनस 3t और कॉस 3t हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ई रेस टू माइनस 80 है, तो एस प्लस ए से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये होता है बी अपॉन एस प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इनवर्स लाप्लास ऑफ एनी बी अपॉन एस प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ई रेस टू माइनस 80 साइन हाइपरबोलिक बी टी। तो सिमिलरली इसका क्या आएगा इनवर्स लाप्लास, यहाँ पर याद रखना जो आपका b है वो 7 है और 7 यहाँ है नहीं, तो हम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, तो 1/7 इनवर्स लाप्लास ऑफ 7 डिवाइडेड बाय s प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 1/7। तो आपका a यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया, तो ई रेस टू माइनस 5t साइन हाइपरबोलिक b हमारा 7 है तो 7t। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक बीटी के साथ ई रेस टू माइनस 80 हो, तो एस प्लस ए के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो गया एस प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसका इनवर्स लाप्लास क्या होगा, ऑफ एनी एस प्लस ए डिवाइडेड बाय एस प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ई रेस टू माइनस 80 कॉस हाइपरबोलिक बीटी होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो तो इनवर्स लाप्लास ऑफ एस प्लस 5 लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो a है वो 5 हो गया, तो a हमारा 5 हो गया और b हमारा क्या हो गया 7। तो इसका इनवर्स लाप्लास क्या होगा, दैट इज ई रेस टू माइनस 80 कॉस बी टी, तो ई रेस टू माइनस 5t कॉस हाइपरबोलिक बी टी मतलब 7t। तो इसका आंसर इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये सारे इनवर्स लाप्लास आप नोट डाउन करके रखना। आई होप आपको ये समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।